प्यारे बच्चों और मित्रों, आज हम लोग एक बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैंडसम टाइप का। किसके बारे में? बेहद खर्चीले आदमी के बारे में। इतना खर्चीला कि बेचारे को खर्च करने के लिए पैसा नहीं मिला करता था। इतना खर्चीला, जहाँ से कुछ लेकर आओ बस अय्यासी करो, मौज करो, यही काम था किसका, जिसकी आज हम कहानी सुनाने आपको जा रहे हैं। जो इतिहास का एक ऐसा पक्ष है जो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और हमें पढ़ाने में बड़ा मजा आएगा। आपको अच्छे से पता है कि अकबर के कोई संतान नहीं हो रही थी और संतान ना होने के कारण बड़ा परेशान था कि सारा राजपाट हम तो कहते हैं ना, कमाए कोई और गंवाए कोई और, तो कोई दूसरा ही मौज करेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो इस चक्कर में बड़ा परेशान रहता था। तो आपको याद है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में गया और शेख बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया, जिससे जन्म किसका होता है आपको अच्छे से पता है। किसका जन्म होता है? जहांगीर या सलीम का। और इसी जहांगीर या सलीम को इसीलिए उसको शेखू बाबा कहा करते थे ना। तो सलीम इतना अय्याश टाइप का हो गया था। कारण क्या था? पालन पोषण महिलाओं के बीच हो रहा, सारा काम महिलाओं के बीच, और लाडला बहुत ज्यादा था, कोई कुछ कहता नहीं था। तो एकदम बिगड़ गया था, इतना बिगड़ गया था कि छोटी सी उम्र में ही अकबर की कोई बात नहीं मानता था। और इतनी बात बिगड़ जाती थी कि आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार बंगाल चला गया और अकबर बहुत बीमार हो गया, लेकिन लौट कर नहीं आया, चाहे मर जाए मैं नहीं आऊँगा। इतना बुरा आपस में पिता पुत्र में ठन गई कि आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इतना बुरी स्थिति हो गई। चले आज कहानी सुनते हैं इसकी। जहांगीर 1605 से लेकर 1627 यानी 22 साल तक शासन करता है भारत। और ये 22 साल बड़े अच्छे होंगे, हैंडसम टाइप। क्यों? युद्ध जो होंगे सो होंगे, बहुत कम होंगे। लड़ाई झगड़ा पे विश्वास नहीं करता। अरे भैया पैसा मिलता रहेगा, काहे कोई लड़ाई करेगा। अकबर की जब मृत्यु हो जाती है, आपको पता है डायरिया हो गई थी, उसको मृत्यु हो जाती। और जब उसकी मृत्यु होती है तो अगला शासक के रूप में कौन आता? उसका बेटा जहांगीर, वही था ही। तो जब वो आता है सत्ता पे, तो इसका जो नाम था बचपन का वो सलीम था, और इसकी माता का नाम था मरियम उज्जमानी, जो कि किसकी? मान सिंह की बहन थी, यानी भगवान बख्श की पुत्री मान बाई से इसका विवाह हुआ, जिसे हम जोधा बाई कहा करते हैं। नोट करेंगे, ये है जोधा बाई जो जहांगीर की। वो जोधा अकबर वाली नहीं, उसको आप हीर कुंवर ही समझें, ज्यादा बेहतर होगा। तो वो थी हीर कुंवर और ये है मान बाई। तो ये मान बाई से शादी होती इसकी जहांगीर की, और इसी मान बाई से जन्म होता किसका? खुसरो, है ना। अभी बात करेंगे खुसरो कौन है, खुर्रम कौन है, एक एक करके। 30 अगस्त 1559 को इसका जन्म होता है। किसका? जहांगीर का। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। नोट करेंगे, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठता है। और जैसे गद्दी पर बैठता है, इससे पहले बंगाल की जागीर का एक छोटा सा किसान का सूबेदार हुआ करता था। अब बंगाल आपको अच्छे से पता है, वहां अफगान नरक किए थे, गोंड शासक नरक किए थे, इसलिए वहां बिठाया गया था जहांगीर को। इनको शांत करे रहेगा, और राजा का पुत्र है तो स्वाभाविक रूप से अंदर डर रहेगा। तो कोई विद्रोह बंगाल की छोटी सी जागीर लेकर बहुत सा अकबर से इसकी बनती नहीं था। डरना बनने के कारण अकबर इसको पसंद नहीं करता था। इसका बेटा था, उसका नाम था खुर्रम। क्या नाम था? सॉरी, खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। इसके कई बेटे हैं, जैसे खुसरो, खुर्रम, जहांदार शाह, शहरयार, बहुत सारे बेटे हैं। तो इसमें जो खुसरो होता है उसको बहुत पसंद करता है अकबर, और वो चाह रहा था कि अगला शासक कौन बन जाए, वो खुसरो ही बन जाए। अब जहांगीर को, और आपको जान के हैरानी हो, अकबर ने उसे शासक घोषित भी कर दिया, यानी खुसरो को शासक घोषित कर दिया। और जहांगीर को इससे बड़ी बड़ी मिर्ची लगी, और मिर्ची लगने के कारण खुसरो को जहांगीर का युद्ध हो जाता। यस, बड़ी विडंबना, बाप बेटे लड़ गए सत्ता के चक्कर में। लेकिन फिर भी जहांगीर ने माना नहीं किसको? अकबर को। इतना नापसंद करता था। कहा जाता है पूरे जीवन में उसने कभी सत्ता संभाली नहीं। इतना अय्यास के रूप में होता कौन? जहांगीर। अभी और भी आएंगे, इनसे बड़े बड़े अय्यास आएंगे। कहा जाता है जब चरित्र बल गिर जाए तो फिर आपका पतन से कोई आपको रोक नहीं सकता। अब क्या हुआ? एक बार ये लड़ाई हो गई किससे? खुर्रम की लड़ाई होती किससे? जहांगीर से। और लड़ाई होने के कारण खुर्रम भाग के चला जाता है इसके 5वें गुरु अर्जुन देव की शरण में। और उनसे शरण में क्या? उनसे कहता है कि आप हमें आशीर्वाद दें और आप हमें संरक्षण में रख लें, तो हम ऐसे लड़ाई झगड़ा से बच जाएं। तो वो अपने पास रख लेता है। जहांगीर सोचना रहता है उसको छोड़ दो, तुमसे युद्ध हो जाएगा। तो जहांगीर की बात मानने से अर्जुन देव कहते हैं कि मैंने अपने यहाँ पर शरण आए हुए व्यक्ति को रखा है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। तो जहांगीर गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लेता है और उनकी क्या कर देता? हत्या कर देता। ये बहुत गलत काम था किसका? जहांगीर का। और उसके बाद कहा अकबर
इतना बढ़िया था कि उसने 200 बीघा जमीन दी थी अमृतसर मंदिर के लिए, और वहाँ दूसरा ये जहांगीर है जिसने 5वें गुरु की क्या कर दी, हत्या कर दी। बताइए कहाँ से आप अच्छा समझेंगे इसको, जहांगीर को। अब हुआ क्या, इस प्रकार उसने सिखों से भी बैर मोल ले लिया, आगे के लिए आपने कठिनाई तैयार कर दी आगे आने वालों की। हाँ आगे देखिए, इसके बाद इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुन्निसा था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा। भी देखते हैं कहानी सुनिए, इसका एक गुट बनेगा। मेहरुन्निसा के पिता का नाम था गियास बेग। क्या नाम था? गियास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। क्या है कि एतमादुद्दौला की उपाधि, ध्यान रखिए एतमादुद्दौला इसका नाम नहीं, इसकी उपाधि है। तो गियास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि देता है कौन? जहांगीर। और इसकी माँ का नाम था अस्मत बानो बेगम। क्या नाम था? अस्मत बानो बेगम। अब कहानी सुनिए। बचपन से मेहरुन्निसा किसी के साथ रही थी, ध्यान से सुनिएगा। साथ में रहने के कारण जहांगीर में और नूरजहां में मेहरुन्निसा में प्रेम पनप पड़ेगा, और प्रेम पनपने के कारण अकबर को यह पसंद नहीं आया कि रामकली राम भरोसे गड़बड़ कर जाए, क्योंकि सत्ता से आप विमुख हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि कैसे करके इसको अलग किया जाए। तो उसने क्या किया, बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था शेर अफगान या अली कुली खां। तो मेहरुन्निसा की शादी बहुत जल्दी कर दी, किससे? अली कुली खां से। ध्यान से सुनेगा, अली कुली खां से हो जाती शादी, लेकिन प्रेम तो पनप ही रहा था किसके अंदर? जहांगीर के अंदर। अब उसकी शादी हो जाती ताकि इसका ध्यान भटक जाए, वो बंगाल चली जाती तो स्वाभाविक ध्यान भटक जाएगा। लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो फिर से पुराना प्रेम प्रगाढ़ होने लगता है कि यार बढ़िया मौका है, रामकली को हत्याया जाए। तो वो क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, और उस षड्यंत्र के द्वारा अली कुली खां की क्या करा देते हैं? हत्या करा देते हैं। और बंगाल में जैसे उसकी हत्या हो जाती है, नूरजहां को बुला लेता है और 1611 में उससे क्या कर लेता है? निकाह कर लेता है। तो दूसरी शादी, पहली मानवाई से हुई, दूसरी शादी फिर उसने नूरजहां से कर ली। और नूरजहां आई क्या, सब नूर नूर हो गया। उसने सबको किनारे कर कर पूरी सत्ता अपने केंद्र में, और स्त्रियोचित गुण के आधार पर उसने जहांगीर को कभी पनपने नहीं दिया। अब क्या हुआ, ये नूरजहां पूरी शक्ति का केंद्र बन गई, क्योंकि ये सुन्नी थी, शिया पसंद नहीं करती थी। तो अब दरबार में ज्यादा लोग कौन रहने लगे? सुन्नी लोग रहने लगे, अफगान सर उठाने लगे, सारा कुछ विध्वंस की ओर होने लगा। तो उसने एक नूरजहां ने एक गुट बनाया। उस गुट में कौन कौन था जरा देखिएगा। उस गुट में एतमादुद्दौला, ये एतमादुद्दौला जान रहे कौन होगा? ये पिता है जिसको उपाधि दी थी। दूसरा नूरजहां स्वयं, तीसरा आसफ खान जो वजीर था, अगला अस्मत बेगम जो कि इसकी मां थी। ये सारे लोग इसमें शामिल थे, किसमें? इसी नूरजहां गुट में। इवन दैट जहांगीर का बेटा खुर्रम भी इसमें शामिल था कि अगर इनको पद से हटा दो जहांगीर, तो हम शासक बन जाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि नूरजहां खड़े बदतमीज है सही शब्दों में, तो वो खुर्रम को छोड़ देता है, गुट को, हमें नहीं रहना इसमें, इस गुट से अलग हो जाता। ये काफी समय तक, लगभग 1611 से लेकर 1627 तक ये नूरजहां का गुट ही हावी रहा। कहां? जहांगीर के दरबार में। बेचारा कुछ अपने आप नहीं कर पाया, क्योंकि आपका चरित्र कमजोर था, इसलिए आप कुछ नहीं कर पाए। नूरजहां शासन चलाती रही। धीरे धीरे विद्रोह की भावना क्या होती गई? बढ़ती चली गई। यही कारण था। एक बार खुर्रम को, शाहजहां जिसे कहा जाता है, खुर्रम को मलिक अंबर को हराने के लिए भेजा गया। मलिक अंबर जो कि कहां पर शासन कर रहा था? बंगाल के क्षेत्रों में। मलिक अंबर के ऊपर आक्रमण करने भेजा गया किसको? खुर्रम को। और मलिक अंबर को हरा कर वापस आता है तो इसको उपाधि कौन सी जाती? शाहजहां की। किसकी उपाधि? शाहजहां की। अब जरा देखेंगे, 5 पुत्र थे किसके? जहांगीर के। कौन? खुसरो। अभी आपने देखा ऊपर खुसरो के बारे में बताया था कि अकबर सबसे ज्यादा पसंद किसको करता था? खुसरो के बंदे ने उसको राजा घोषित कर भी चुका था। इसके बाद खुसरो के बाद कौन था? परवेज, जिसे चाहता कौन था? ये नूरजहां का मंडल चाहता था कि परवेज शासक बने जब जहांगीर समाप्त होगा। इसके बाद शहरयार जो इसका दामाद था नूरजहां का। इसके बाद जहांगीर शाह और खुर्रम, ये 5 लोग थे जो इसके पुत्र थे। 5 पुत्र। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार का युद्ध होता है, जो कि एक स्थानीय छोटा सा युद्ध था। और इस भीमवार के युद्ध के समय ही जहांगीर की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है लौटते समय। और जैसे ही जहांगीर की मौत हो जाती है, वो जो नूरजहां का गुट था अचानक अपने आप क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जैसे ही टूट जाता है, सब अपने अपने में हड़पने के चक्कर में लग जाते हैं। और उसी हड़पने के चक्कर में राज्य का विध्वंस होना प्रारंभ हो जाता है। और वो विध्वंस किस रूप में होता है जरा देखेंगे। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो नूरजहां, जहांगीर का मकबरा शाहदरा, जिसे कहते हैं जो
दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों में है, शहादरा में इसकी बनवा देता है मकबरा। दूसरा, इस जो जहांगीर था ये चित्रकला का बहुत प्रेमी था, और ये कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। इसके दरबार में अबुल हसन, पेपर खूब आ चुका है, मंसूर, मुराद, फारूक बेग आदि नामक चित्रकार रहा करते थे। इतने बड़े चित्रकार थे कि दुनिया की कोई कृति बनाने में इनको देर नहीं लगती थी। इवन दैट स्वयं जहांगीर बहुत बड़ा चित्रकार था। वो कहता था कि अगर एक फोटो को कई चित्रकार बनाए, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक फोटो को कई चित्रकार बनाए तो मैं ये बता सकता हूं कि आंख किसने बनाई है, नाक किसने बनाई है, चेहरा किसने बनाया, मैं ये बता सकता हूं कि इसके बाल किसने बनाया। अगर 20 लोग बनाओगे तो बता दूंगा ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। इतना जानकारी थी किसको, चित्रकला की, जहांगीर। तो इसीलिए चित्रकला के स्वर्ण काल किसके रूप में जाना जाता है, जहांगीर के काल। अब क्या होता है, जब इसका पिता समाप्त होता है, किसका, नूरजहां का, तो नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला जिसको कहा जाता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका एक मकबरा बनवाती है, और मकबरा का आकार देती है कैसा, ताजमहल के जैसा। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसे भौड़ी संकल्पना का, भौड़ी संकल्पना बकवास संकल्पना संगमरमर की बनवाई गई। भौड़ी सबसे बदसूरत संकल्पनाओं में से एक कहा जाता है एतमादुद्दौला का मकबरा, जो कि थोड़ी दूर पर है शाहजहां के ताजमहल से थोड़ी ही दूर पर। इसके बाद इसके समय में ये कहानी थी किसकी, जहांगीर की। इसके समय में हाकिंस, मुनरो, फिंच और विलियम टेरी ऐसे लोग आए थे किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ये सारे लोग ऐसे थे जो व्यापार करने आए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसके दरबार में पट्टा मिला था, किसको, अंग्रेजों को, कि चलो भैया अपनी कोठी बना लो। किसको दरबार में रहने का अनुमति मिली थी, तो जहांगीर के समय में अनुमति मिली थी, किसको, इन सारे लोगों को। तो आज हमने जहांगीर के बारे में जितना कुछ पढ़ा, जितना कुछ समझा, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि चरित्र बल कमजोर होगा तो आपका पतन निश्चित है। और यही कारण था कि जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो कोई भी सत्ता हथियाने का जो आपके उत्तराधिकारी है वो आपसे बड़े यहाँ से निकल जाएंगे। तो अगली जो हम लोग इसके बाद बात करेंगे किसकी, कि जहांगीर की कहानी थी, इसका इस्लामत साहित्य हम बात करेंगे जब हम मुगलों का साहित्य, स्थापना और प्रशासन बारे में पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि जहांगीर, क्योंकि कहानी इनकी बहुत छोटी सी थी। अरे भैया 1605 से लेकर 1627 तक शासन किए, कितना 25 वर्ष। इन 25 वर्षों में भाइयों को ही समझाते समझाते इसका जीवन बीत गया, तो वो अब अवसर नहीं मिला राज्य विस्तार का। यही कारण था कि जहांगीर में बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो स्थापत्य साहित्य और कला है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जहांगीर के बारे में। तो ये कहानी थी किसकी, जहांगीर की। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम जहांगीर की स्थापत्य कला और साहित्य की, और अन्य बिंदुओं की जो आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के लिए। आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आप बेहतर से समझ रहे होंगे, तथ्यों को तैयार कर रहे होंगे। वीडियोस को कई बार देखा करिए, लाइक शेयर मत करिए, कमेंट मत करिए, कमेंट माने अच्छे वाले करिए, गरियाइए नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन साथियों तक इस वीडियो को पहुँचे। मैं रिपीट करता हूँ, कहते हैं सर आप कहते जरूर है कि आप रिपीट ना करो, किसी पहुँचाओ ना। मैं हमेशा कहा करता हूँ उनको पहुँचाइए जिनको रियल में जरूरत है, जिन्हें कभी दिमाग में सिविल पलता है, किसी दिमाग में मेंस पलता है, किसी के दिमाग में इंसानियत पलती कर अच्छा कुछ करना, तो जरूर इस वीडियो को पहुँचाइए। अगर आपको लगता है कि हमारे लिए पर्याप्त है, दैट्स चॉइस योर्स। आप चाहें तो अपने पास रखिए, तो चाहे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तक पहुँचा दें, ताकि आपके साथ और लोगों का भला हो सके। क्योंकि आप कहते हैं सर हम आपसे ही क्यों पढ़ें, हम बहुत सारे लोग उनसे क्यों ना पढ़ें। तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं। आप कोई एक व्यक्ति जो इंटर पास आउट हुआ, बीएससी पास आउट हुआ, 4 वर्ष उसने तैयारी करी, और वो 4 यूट्यूब चैनल्स, 4 किताबें पढ़कर और आकर यहाँ पर विद्वता झाड़ कर आपको पढ़ाना शुरू कर, ऐसा हुआ बस, अरे ये खून की नदियाँ बहा दी, और आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है। जब परीक्षा में जाते हैं तो आपकी खून की नदी बह जाती। क्यों? उस व्यक्ति को परीक्षाओं का अनुभव ही नहीं है कि वो होती क्या है। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत बड़ा अनुभवी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं आपको रास्ता जरूर दिखा सकता हूँ जहाँ आपको जाना है। इसलिए कृपा करके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। आप एक वीडियो के नहीं बस देख लिया काम खत्म, नहीं, एक वीडियो को कई बार देखें, कई बार रिपीट करें। आपके पास अवसर है, इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घबरा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, चाहे को ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि हमें इसको पढ़ना चाहिए। फिलहाल आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। आज जय।